नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया में ज्ञान वापी परिसर में कोर्ट के आदेश के द्वारा जो वीडियो सर्वे करवाया गया था, उसके कुछ अंश लीक हो गए हैं। वीडियो को देखने से ये साफ पता चल रहा है कि वो कोई फव्वारा नहीं बल्कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो देवादिदेव महादेव, विश्वेश्वर महादेव के नाम से हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। वो ज्योतिर्लिंग है, इसको लेकर के अब कोई संदेह नहीं लग रहा है। अगर कुछ लोगों का जो ये दावा है कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है और क्या ये ज्योतिर्लिंग के कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, तो आज मैं इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा कि कैसे ज्ञानवापी परिसर में जो ज्योतिर्लिंग प्राप्त हुआ है, जो प्रकट हुए हैं महादेव, वो उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। सबसे पहला जो ये प्रश्न उठता है कि क्या विश्वेश्वर महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है, जो प्रकट हुआ है, वो ज्योतिर्लिंग होने की श्रेणी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ज्योतिर्लिंग जो होते हैं वो दरअसल स्वयंभू होते हैं, वो पृथ्वी से स्वयं प्रकट होते हैं और उनके नीचे का आधार जो होता है वो पृथ्वी के अंदर तक जाता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये स्वयं जो है पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हैं और ये मानव निर्मित नहीं हैं। मानव निर्मित क्यों नहीं है, इसके पीछे का जो तर्क है वो ये है कि शिवलिंग जो हम मानव निर्मित बनाते हैं उसमें हम नीचे में एक अर्घा या योनि बनाते हैं, लेकिन जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उनमें मूल रूप से कोई अर्घा नहीं होता है। आप इस वीडियो को देखिए, इसमें स्वयं जो है मानव निर्मित कोई भी अभी तक अर्घा या ज्योतिर्लिंग के नीचे का योनि जो है बना दिख नहीं रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? हो सकता है कि आक्रांताओं ने उस योनि मार्ग को तोड़ दिया हो, क्योंकि उन्हें तो शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में अंतर पता था नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम बाबा केदारनाथ के या मल्लिकार्जुन के बाबा के या फिर हम महाकालेश्वर के या देवघर जो झारखंड में है वहाँ के बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंगों को देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि मूल रूप से ज्योतिर्लिंग जो हैं वो पृथ्वी के अंदर से प्रकट होते हैं और उनमें कोई योनि जो है नहीं पाया जाता है। योनि बाद में बनाया जाता है। जब हम उन्हें ज्योतिर्लिंग रूप में मान्यता देते हैं, जब पौराणिक प्रमाणों से हम उन्हें प्रमाणित करते हैं, तब उनके इर्द गिर्द एक योनि मार्ग बनाया जाता है। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ उज्जैन के महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग को। उज्जैन के महाकालेश्वर के इन ज्योतिर्लिंग को देखिए और देखिए ये स्वयं भूमि से प्रकट हुए महाकाल हैं और इनके जो आसपास जो चारों तरफ जो घेरा, जिसे योनि मार्ग कहते हैं, जिसे अर्घा कहते हैं, वो लगता है कि थोड़ा बाद में बनाया गया है। जब पौराणिक प्रमाणों के अनुसार उन्हें ज्योतिर्लिंग माना गया, उन्हें जो प्रकट हुए हैं तो उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा गया, तब उसके आसपास श्रद्धालुओं ने एक योनि मार्ग या अर्घा बनाया होगा। अब आप विश्वेश्वर महादेव या जो ज्ञानवापी परिसर में जो प्रकट हुए हैं महादेव, उनके इस लिंग को देखिए। ये लिंग भी पृथ्वी से उत्पन्न हो रहे हैं और ये थोड़ी ऊंचाई तक जो हैं 4 फीट के करीब ऊंचाई तक वो दिख रहे हैं। इनका आकार किसी भी सामान्य शिवलिंग से बहुत मिलता जुलता है और नीचे कोई अर्घा या योनि मार्ग नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि शायद औरंगजेब ने जब इस मंदिर पे आक्रमण किया था तो उसे तोड़ने की कोशिश की गई होगी। हालांकि अभी ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि थोड़ी खुदाई की और भी मांग की जा रही है। हो सकता है नीचे मानव निर्मित कोई अर्घा या योनि मार्ग दिखा होगा। दूसरी बात ये होती है कि जो मानव निर्मित शिवलिंग होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है। वो एक लिंग जो है वो एक सेमी सर्कुलर जिसको कह सकते हैं, या एक लंबा और ऊपर से गोल जैसा आकार शिवलिंग का होता है और नीचे योनि मार्ग बनाया जाता है। लेकिन ज्योतिर्लिंग जो होते हैं उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है क्योंकि वो स्वयंभू प्रकट होते हैं। अब जैसे बाबा केदारनाथ के इन ज्योतिर्लिंग को देखिए, इनका आकार त्रिभुजाकार है, त्रिकोण है।
तो क्या ये शिवलिंग नहीं माना जाएगा? क्या इन्हें ज्योतिर्लिंग नहीं माना जाएगा? पौराणिक प्रमाणों, महाभारत से लेकर के कई ग्रंथों में इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा गया है और श्रद्धालु जो है हज़ारों साल से केदारनाथ बाबा के ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहे हैं। इनका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। अब हम चलते हैं झारखंड के वैद्यनाथ धाम में। झारखंड के वैद्यनाथ धाम में बाबा वैद्यनाथ का इस ज्योतिर्लिंग को देखिए। इन ज्योतिर्लिंग को अगर देखेंगे आप तो ये थोड़े से ऊपर है, ऊपर से थोड़े से चपटे हैं। तो जो आमतौर पे जो मानव निर्मित शिवलिंग होता है वो ऊपर से भी अर्धगोलाकार होता है, लेकिन ऊपर से थोड़े कम गोलाकार हैं और थोड़े चपटे से हैं। लेकिन हमारे पौराणिक मान्यताओं में, रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में बाबा वैद्यनाथ धाम का जो ज्योतिर्लिंग है वो उनका जिक्र मिलता है और उन्हें जो है हम पूजते हैं। अब हम अगर बाबा मल्लिकार्जुन के ज्योतिर्लिंग को भी देखें तो इनका ज्योतिर्लिंग जो है वो भी जो है नीचे से उनमें अर्घा नहीं है या योनि नहीं है, लेकिन वो भूमि से स्वयं प्रकट हुए हैं। हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में। त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है और इनका ज्योतिर्लिंग जो है वो भूमि के अंदर है, भूमि के अंदर है। गौर करने की बात है। तो ज्योतिर्लिंग का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वो भूमि के अंदर से प्रकट होकर भूमि के अंदर ही विराजित हो सकते हैं और वो त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं, वो थोड़े से ऊपर आकर के ऊपर से थोड़े से चपटे भी हो सकते हैं। और लेकिन इन सब में एक जो सामान्य बात ये होती है कि इनमें अर्घा जो होता है या योनि मार्ग जो होता है तो वो बाद में श्रद्धालुओं के द्वारा बनाया जाता है। उन्हें ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग का रूप दिया जाता है। शिवलिंग जो होता है वो मानव निर्मित होता है। शिवलिंग जो होता है प्रकृति के द्वारा भी बनाया जा सकता है। जैसे बाबा अमरनाथ का जो शिवलिंग है वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, वो बर्फ से बनाया गया है। और अन्य शिवलिंग जो होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के पहले उनका जो साइज़ होता है, जो ऊंचाई होती है वो कम से कम स्कंद पुराण और शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार 12 अंगुल से ऊपर होना चाहिए। तो 12 अंगुल से ऊपर होना चाहिए और नीचे योनि मार्ग या अर्घा होना चाहिए। इसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही कोई भी जो है जो पत्थर है वो शिवलिंग होने का दर्जा प्राप्त करता है। तो ये है शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में अंतर। तो अगर हम ज्ञानवापी में वापस पुनः आते हैं और ज्ञानवापी में इन ज्योतिर्लिंग को देखते हैं तो ये स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर में जो चक्री के आकार का कुछ बनाया गया वो सीमेंटेड है, वो बाद में जोड़ा गया है। और वो जो नीचे बाबा के ज्योतिर्लिंग का जो पत्थर है उससे एकदम प्रकृति में अलग नज़र आता है। तो निश्चित तौर पे आक्रांताओं ने या मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसमें छेड़छाड़ की है, लेकिन बाबा को प्रकट होना था और बाबा प्रकट हुए। और इस वीडियो से हमें साफ नज़र आ रहा है कि बाबा की पूजा हज़ारों साल से की जा रही थी, जिसे 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की। मंदिर को तो तोड़ा लेकिन ज्योतिर्लिंग जो है उसको उसने नहीं तोड़ा। इसको लेकर के भी बहुत सारे मुस्लिम पक्ष के लोगों का दावा है कि अगर वो फव्वारा नहीं है और ज्योतिर्लिंग ही है तो औरंगजेब ने उसे क्यों नहीं तोड़ा। तो इसके लिए मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल से ही आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं तोड़ा। दरअसल जो इस्लाम है वो बुत परस्ती का विरोध करता है, यानी मूर्ति पूजा का विरोध करता है। इस्लाम की शुरुआत ही काबे में 360 मूर्तियों को तोड़ने से होती है। 360 मूर्तियों को तोड़ने के अलावा कहीं और रखा जा सकता था, लेकिन उन्हें तोड़ा क्योंकि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। दूसरी बात है कि अगर उन्होंने नहीं तोड़ा तो वो अपमानित करने के लिए भी ऐसा करते थे कि शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग या कोई भी मूर्ति हो उसको वो लोग अपमानित करने के लिए रखते थे। मंदिर को तो तोड़ देते थे लेकिन उसको रखते थे। इसका सबसे अच्छा प्रमाण ये है कि जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया और वहाँ हवा में स्थापित शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि हवा में कोई भी चीज़ कैसे टिका हो सकता है। तब उसने जब उनको तोड़ा तो उन्होंने उन ज्योतिर्लिंग के जो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग थे उनके टुकड़ों को उसने गजनी के जमा मस्जिद जो उसका था उसके सीढ़ियों पे चुनवा दिया, ताकि कोई भी जो मुसलमान है वो काफिरों
के भगवान के ऊपर पैर रख के जाए, तो ये अपमानित करने की पुरानी परंपरा इनकी रही है। इसके अलावा भी आप देखेंगे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैं बहुत अच्छे एग्जांपल देता हूँ कि मोहम्मद गौरी का जो अफ़गानिस्तान में जो उसकी कब्र है, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की एक समाधि बनाई है उन लोगों ने। और वहाँ पर उनकी जो एक प्रथा है वो ये है कि मोहम्मद गौरी के कब्र में फ़ातिहा पढ़ने से पहले वहाँ पृथ्वीराज चौहान के समाधि पे वो जूते मारते हैं, ताकि वो हमारे वीरों को अपमानित कर सकें और हिंदुओं को शर्मसार कर सकें। तो काशी विश्वनाथ में जो विश्वेश्वर महादेव का जो मंदिर था, जो मूल रूप से मंदिर था, जहाँ भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं विश्वेश्वर महादेव के रूप में, जिनका जिक्र महाभारत से लेकर के स्कंद पुराण से लेकर के अन्य कई पुराणों में जिक्र आता है, उन ज्योतिर्लिंग को भी संभवतः मुसलमान आक्रांताओं ने इसलिए नहीं तोड़ा ताकि वो वहाँ पे वज़ू कर सके, वहाँ पर कुल्ला कर सके, पैर हाथ धो सके और हिंदू देवी देवताओं या भगवान विश्वेश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग का अपमान कर सके। यही वजह है कि ज्ञानवापी परिसर में भी वज़ू खाने को बना करके वहाँ पे भगवान विश्वेश्वर महादेव का अपमान करने का प्रयास किया गया, ताकि हिंदुओं को हमेशा जो है अपने देवी देवताओं पर से विश्वास तोड़ा जा सके कि तुम्हारे देवी देवता तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो पत्थर मात्र हैं। आखिरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ज्योतिर्लिंग हमेशा पृथ्वी से प्रकट होते हैं। दूसरी बात है, उनमें मूल रूप से अर्घा नहीं या योनि मार्ग नहीं होता है, और उनका आकार जो है त्रिभुजाकार भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है, वो भूमि के अंदर में भी हो सकते हैं, भूमि के ऊपर भी हो सकते हैं। उनका कोई निश्चित पैमाना नहीं है, बस पैमाना ये है कि हमारे शास्त्रों ने उन्हें ज्योतिर्लिंग की मान्यता दी है या नहीं है। क्योंकि भगवान विश्वेश्वर महादेव हों, चाहे भगवान त्र्यंबकेश्वर हों, चाहे भगवान केदारनाथ के स्वरूप में आए हों, वो हमेशा पृथ्वी के अंदर से प्रकट हुए हैं ज्योतिर के रूप में प्रकट होने के बाद वो जो है शिला के रूप में परिणत हुए हैं, परिवर्तित हुए हैं। और हिंदुओं के शास्त्रों में इनका बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। हर एक 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे तो 64 ज्योतिर्लिंग है, और कई 64 ज्योतिर्लिंगों में कई ज्योतिर्लिंगों के बारे में हम सबको ठीक से पता नहीं है, लेकिन फिर भी 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनको जो है हिंदू जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको पूजते रहें। उन्हीं ज्योतिर्लिंगों में 64 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग जो और सबसे प्राचीन जो ज्योतिर्लिंग है वो विश्वेश्वर महादेव जो ज्ञानवापी में अभी फिर से प्रकट हुए, उनको माना जाता है। महाभारत में युधिष्ठिर को देवर्षि नारद इन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ ज्ञानवापी कुएं के बारे में बताते हैं। यही बात स्कंद पुराण में भी आती है, यही बात वैवर पुराण में भी आती है, अग्नि पुराण में भी आती है, और कई अन्य पुराणों में भी जिक्र इनका आता है। तब तक हम अपनी श्रद्धा को विराम नहीं दे पाएंगे। हम श्रद्धा यही रखेंगे कि वो भगवान विश्वेश्वर महादेव ही हैं, और भगवान विश्वेश्वर महादेव के उस ज्योतिर्लिंग को बहुत सारे लोगों ने अपमानित करने का प्रयास किया। और हम लोग इतने सहनशील कौम हैं, इतने सहनशील धर्म हैं कि हम अभी भी संविधान और कोर्ट पे ही विश्वास करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी का ये देश है और हमें सभी को न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। निश्चय ही सत्य की जीत होगी, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव हैं, शिव ही सुंदर हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप नोटिफिकेशंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल के बटन को दबाएं, आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम,